बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटे में मानसून की एंट्री। नरसिंहपुर डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट। पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। 2.5 से 4.25 इंच तक बारिश की संभावना है। भोपाल, इंदौर, दतिया में भी बारिश के आसार हैं। कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको हम बता रहे हैं। 24 से 48 घंटे में यहां पर मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। यहां आने वाले कुछ घंटों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 2.5 से 4.25 इंच तक बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है और साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वज्रपात की भी आशंका है। वहीं छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून। रायपुर समेत कई शहरों में बारिश, गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है। रायपुर समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर बारिश हो सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। बस्तर संभाग में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में बारिश हो सकती है। हमारे सहयोगी दीपक भोपाल से और सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर, तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। क्या वज्रपात को लेकर भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वज्रपात की वजह से पूरे प्रदेश में ही कई लोगों की जान जा चुकी है अभी तक। जी बता दें कि थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ तेज हवाओं का दौर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि वज्रपात को लेकर भी अलर्ट है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी है और लोगों से अपील भी की है कि किसी भी तरीके से जब तेज बारिश और तेज हवा हो और जब बिजली कड़क रही हो तो घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें और यदि निकलते हैं तो किसी भी पेड़ के नीचे आप खड़े ना हो। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आगामी 48 घंटे में मानसून की एंट्री की संभावनाएं जताई गई है और उसके अलावा तेज बारिश का दौर नरसिंहपुर और डिंडोरी में होने की संभावनाएं जताई है। बता दें कि 4.25 इंच तक बारिश होने की संभावनाएं जताई। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर राजधानी भोपाल का जो मौसम है वो मौसम में अभी नॉर्मल मौसम है। अभी जो धूप है उसका कहर राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादा तेज हवाओं का दौर यहाँ पर जारी नहीं है, पर राजधानी भोपाल में भी देर शाम तक होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई है। बीते दिन वज्रपात से एक 12 वर्षीय जो राजधानी भोपाल में मासूम है उसकी मौत हुई है। अपने जो खेत है वहाँ पर मक्का लगाने दोस्तों के साथ पहुँचा था और जब घर लौट रहा था उस दौरान जो वज्रपात हुआ जिसके चलते उस बच्चे की मौत हुई है। फिलहाल अब जो लगातार राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से में बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने के चलते और बंगाल के खाड़ी में बने जो सिस्टम है उसके चलते अब मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने के लिए आगामी समय में मिलेगा। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में तेज बारिश भी हो सकती है, तेज आंधी भी आ सकती है और वज्रपात भी कहीं कहीं पर हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। खासतौर पर अगर आपको लग रहा है कि बिजली कड़क रही है तो आप प्लीज पेड़ के नीचे मत खड़े होइए, आपको नुकसान हो सकता है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, यहां पर मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने वाला है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है? आंधी को लेकर क्या जानकारी, वज्रपात की क्या संभावना? देखिए, अमूमन छत्तीसगढ़ में 10 से 11 जून के आसपास मानसून की एंट्री होती है, लेकिन इस दफ़ा करीब 15 दिन पहले मतलब 24 मई को दंतेवाड़ा से मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। लेकिन उसके बाद मानसून ठहर गया। दंतेवाड़ा में थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद मानसून ठहरा। प्री मानसून की बारिश भी दंतेवाड़ा सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में हुई, लेकिन मानसून एक्टिव नहीं हुआ। अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अब मानसून एक्टिव हो रहा है और बस्तर के कई जिलों में कल रात से ही बारिश हो रही है।
कुछ अन्य बस्तर के आसपास के जो संभाग हैं उसके जो ज़िले हैं वहाँ पे भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दल्ली राजहरा, इसके साथ साथ बालोद, धमतरी, गरियाबंदी ऐसे ज़िले हैं जिन जिलों में भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। जहाँ तक वज्रपात की बात है तो वज्रपात की संभावना कुछ क्षेत्रों के लिए है, लेकिन तेज मेघ गर्जन, कई जगहों पे तेज हवा और उसके साथ बारिश की प्रबल संभावना का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। हालांकि जिस तरह से ऐसी स्थितियां रहती है और जब मानसून एक्टिव होता है तो वज्रपात की भी संभावनाएं रहती हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों को सचेत रहना जरूर चाहिए, क्योंकि मानसून छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव हो रहा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी यही अलर्ट है कि जब आपको लगे कि बिजली कड़क रही है या वज्रपात हो सकता है कि तो पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े मत होइएगा और तेज आंधी से भी आपको बचने की जरूरत है। सत्यप्रकाश, आपका भी शुक्रिया। दीपक, आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ।